आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो खाना हम खाते हैं, फूड खाते हैं ना, उससे एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? हमारी बॉडी के सेल के अंदर, मतलब कोशिकाओं के अंदर होती है। तो फर्स्ट की रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। एंड सेकंड होती कहाँ पर है? सेल ऑफ द बॉडी। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है ना? और मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर? नेक्स्ट इज energy released during respiration is used to make ATP from ADP and inorganic phosphate। एनर्जी जो रिलीज हुई है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है? यूज टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी। एडीपी से क्या बनाती है? एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट। और क्या बनाती है साथ में? इनऑर्गेनिक फास्फेट। देन द सेल नीड्स एनर्जी। जब सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, ऐसे सेल को भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी। देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। अब जो एटीपी फॉर्म हुआ था ना यहाँ पर, ये क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी की फॉर्म में, जिससे एनर्जी मिल जाती है सेल को। The energy equivalent to 30.5 kg mole per kg mole is released in the process. Types of respiration. Respiration के 2 types होते हैं। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। और एनारोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, मतलब एब्सेंस में होती है। तो एरोबिक में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ग्लूकोज है वो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाता है? ब्रोक डाउन हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। किस किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इस वजह से ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। रिएक्शन है ग्लूकोज है ना? कहाँ पर हो रही है? ये सेल में हो रही है। अभी पढ़ा था हमने, सेल ऑफ द बॉडी, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें क्या है? पायरुवेट मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गए। पहले कितना था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अब क्या बन गया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, एरोबिक है। और कहाँ पर हो रही है? अब माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया ना। किस किस में चेंज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। कितनी? 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग्स, अर्थवॉर्म, ईटीसी। तो किस किस में होता है ये एरोबिक? मैन में, डॉग, अर्थवॉर्म, ईटीसी। नेक्स्ट आता है एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? अपोजिट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या हो रहा था? यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विदाउट ऑक्सीजन, absence of oxygen. Respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. Glucose is completely broken down into carbon dioxide and alcohol in the absence of oxygen, है ना? absence है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। ग्लूकोज को किस में चेंज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एथेनॉल में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो रिलीज होनी है क्योंकि रेस्पिरेशन है। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल थे? 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे। साइटोप्लाज्म में हो रही है, 3 पायरुवेट बने। अब ये यहाँ पर क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। कहाँ पर? ईस्ट में। तो एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी।
दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं।